हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन फ्लैश में यूजिंग जावा स्क्रिप्ट गैलरी बनाना देखेंगे। इमेज का गैलरी जो होता है वेबसाइट पे आप देखते हैं, उस तरह का गैलरी बनाना देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कॉमेंट कीजिए। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले बेसिक कुछ वीडियो है जिनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, जैसे आप कैसे इमेज ऐड कीजिएगा, डिस्प्ले कीजिएगा, कैसे आप index.html या कोई भी जो फाइल है HTML फाइल है उनको कैसे ऐड कीजिएगा, या और सबसे बड़ा चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका गैलरी में, आप इमेज कैसे डिस्प्ले कीजिएगा। ये आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक कर दूंगा, पूरा ट्यूटोरियल लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप पहले उनको देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल फ्लैश हम जब .py फाइल में हम आते हैं, फ्लैश का जो है सिंपल फ्लैश को इंपोर्ट किए हैं, बेसिक फाइल है, ऐप को इनिशियलाइज किए हैं, राउटिंग में हम जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दिए हैं, गैलरी किए हैं और रेंडर टेम्पलेट्स की सहायता से हम index.html फाइल को कॉल किए हैं, यानी इसको डिस्प्ले करेंगे, और डिबग ट्रू किए हैं, यानी जैसे ही हम एडिट करें मेरा चेंजिंग दिखे। अब आते हैं index.html फाइल में। तो यहाँ सिंपल आप सबसे पहले दो चीज़ आप HTML फाइल देख लीजिए। HTML में क्या क्या है, डिव, एक डिव बनाया है जो कंटेंट डिव है, उसके अंदर एक गैलरी डिव है। ये आप सब देख रहे हैं, इमेज को कॉल किए हैं। और यहाँ पे जब आप सिंपल अगर जावास्क्रिप्ट पाइथन फ्लैश ना यूज करके अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट से बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये src जो है इसमें आप सिर्फ इमेज फाइल दीजिएगा, बस इसको चेंज कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आप सिंपल जावास्क्रिप्ट से किसी भी वेबसाइट में इस पेज को लगा सकते हैं पाइथन फ्लैश के अलावा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 इमेज ऐड किए हैं, 6 इमेज ऐड किए हैं और 2 बटन दे दिए हैं। नेक्स्ट बटन, एक आपका बैक बटन होगा और एक नेक्स्ट बटन होगा, 2 बटन दे दिए हैं। और अब इसमें हम CSS देख लेते हैं। CSS अगर आपको लगता है दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं CSS का कोशिश करूंगा, CSS क्लास आगे से वीडियो बनाने का। CSS काफ़ी प्रोग्रामिंग अलग है, CSS अलग हो जाएगा, फिर भी मैं बेसिक दिखा देता हूँ। यहाँ मार्जिन पैडिंग दिया हुआ है ताकि पेज में मार्जिन नहीं रहे, डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन रहता है वो हटा दिए हैं। उसके बाद क्या है, कंटेंट जो दिए हैं उसका एक साइज फिक्स कर दिए हैं और उसका बैकग्राउंड हम येलो ग्रीन कर दिए हैं। गैलरी का साइज फिक्स कर दिए हैं, इसका पोजीशन जो है एब्सोल्यूट किए हैं और जो पोर्शन हम फिक्स किए हैं यानी लेफ्ट से कितना होगा और टॉप से कितना होगा वो हम गैलरी का फिक्स कर दिए हैं। बॉर्डर रेडियस दिए हैं, बॉर्डर को कर्व करने के लिए दे दिए हैं। इसको आप सबसे पहले तो डिस्प्ले करके देख लीजिए, तब समझ में आएगा। इसको मैं रन कर देता हूँ। ये रहा, इसमें सारा इमेज एक के बाद एक दिखाई दे रहा है। जब हम गैलरी बनाएंगे तो वो आपका सिंपल एक ही इमेज डिस्प्ले होगा और उसके बाद जब आप बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये बटन पे एनिमेशन लगा हुआ है, बटन पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका चेंज होगा। क्लियर। और यहाँ जो आप कर्व देख रहे हैं, ये मुड़ा हुआ जो है वो आपका रेडियस सेट किए हैं। क्लियर हो गया। और हम आगे देख लेते हैं, जो मेरा CSS है उसमें CSS जो .c जो है ये क्लास है आपका, क्लास डॉट से डिफाइन करता है, इसलिए क्लास हम कॉल किए हैं .c। क्लास जो आपका इमेज का है, इमेज को हम इमेज का साइज फिक्स कर दिया है ताकि जो आप छोटा बड़ा इमेज रहे तो वो भी मेरा एडजस्ट हो जाए, छोटा बड़ा सब एक ही साइज में दिखे, उसके लिए दिए हैं। बॉर्डर रेडियस इमेज का भी लगा दिए हम। और ये बटन का CSS है, बटन का दोनों बटन का CSS। और जो मेन CSS आप जो देख रहे हैं, बटन पे आप क्लिक करें, बटन पे माउस ओवर जब करते हैं तो बटन जो चेंज हो रहा है उसका आप ये स्केल जो CSS है इसको यूज किए हैं। सिंपल इसको देखिए, यहाँ जब बटन पे आप माउस ओवर कीजिएगा तो देखिए बटन चेंज हो रहा है। ये आपका बटन का है जो CSS लगा हुआ है, वो आपका सिंपल यहाँ पे माउस ओवर जो इफेक्ट है वो लगा हुआ है। अब आते हैं हम कोडिंग पे। तो कोडिंग पे हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट करना है, तो हम इस HTML फाइल को हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स में। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, टेम्पलेट्स जो फोल्डर है उसमें जाते हैं, तो इन एक्सप्लोरर टेम्पलेट्स फोल्डर में गए और इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विथ ब्रैकेट्स में कर लेते हैं।
ताकि हमें जावास्क्रिप्ट में जो है एडिट करने में आसानी हो। आप इसमें भी कर सकते हैं। ब्रैकेट्स में करने से क्या होगा, आपका जो कोड है उसमें जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वो आपका केस सेंसिटिव होता है। आप उसका जब मेथड कॉल कीजिएगा, अगर एक भी अप डाउन हुआ यानी केस सेंसिटिव है, कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल कर देते हैं, उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम यूज कीजिए, आप ब्रैकेट्स है या अलग अदर्स भी आईडी है उसको भी यूज कर सकते हैं, एक ब्रैकेट्स ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेते हैं। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट /css कर देते हैं, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कर देते हैं। क्लियर। जब इसमें जैसे ही आप कीजिएगा, सिंपल आप देखिए डॉक्यूमेंट देंगे तो डॉक्यूमेंट्स का जो है आपका सजेशन दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ब्रैकेट्स यूज कीजिए, अगर अदर्स से अच्छा रहेगा। सिंपल। अब क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन नेम दे देते हैं हम शो, जस्ट गैलरी बनाएंगे। n पैरामीटर के थ्रू हम वेरिएबल को पास करा रहे हैं। जिस इमेज का है, जी इमेज नाम का या इमेज का जो मेरा नेम है, उनको मैं इस पैरामीटर के थ्रू पास करा रहा हूँ। सिंपल। अब क्या करेंगे, हम सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं i, इसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और ऊपर एक वेरिएबल हम ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं इंडेक्स वेरिएबल, इसको हम 1 से डिफाइन कर देते हैं। हो गया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल जो हम इमेज दिए हैं, इमेज क्या है मेरा, इमेज जो आप समझिए, इमेज है जो आप इमेज यहाँ देख रहे हैं, इमेज ये क्या है, एक क्लास में इमेज है। तो क्लास जावास्क्रिप्ट का जब भी हम इमेज यूज करते हैं तो क्लास को हम जावास्क्रिप्ट में एक एरे के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो क्लास का जो एरे का है, मेरा प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट का पहले से बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो पूरा मैं वीडियो जावास्क्रिप्ट एरे का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको ऐड कर दूंगा, वहाँ आप जरूर देखिएगा इसको, तब आपको जो जावास्क्रिप्ट क्लास और एरे है ये आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जो एरे है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंगली कॉल करेंगे क्लास को। तो हम दे देते हैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं x। जब x को हम कॉल करेंगे तो वो मेरा पूरा क्लास को शो करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, हम यहाँ क्लास दिए हैं तो क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम क्या है मेरा, तो C दिए थे हम क्लास नेम, हम तो क्लास नेम से। अब क्या हो गया, जब भी हम x को यूज करेंगे तो वो मेरा पूरा क्लास को यूज करेगा, और x एक एरे है, किस लिए, तो क्लास में एक से ज़्यादा कंटेंट रहता है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ बेसिक चीज़ें कुछ समझिए आप। जब हम इमेज डिस्प्ले करते हैं तो एक के बाद एक इमेज मेरा डिस्प्ले हो रहा है, तो हमें चाहिए सिंगल इमेज, इसलिए हम तो गैलरी बना रहे हैं, तो हमें सिंगल इमेज चाहिए। तो सिंगल इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर लूप लगाते हैं जो एसेस करेगा पूरा इमेज को, i = 0, चूंकि एरे है तो 0 से स्टार्टिंग होगा, i < x डॉट लेंथ, i ++ x डॉट लेंथ, यानी एरे जो x एरे है उसका लेंथ से नीचे तक ही जाएगा, यानी 0 to, अगर 6 एरे 6 आपका नंबर है तो 0 to 5 यानी आपका 6 हो गया। अब क्या करेंगे हम, x i डॉट स्टाइल आ गया, डॉट डिस्प्ले इक्वल टू हम कर देंगे नन, इसका मतलब जो है पूरा जो डिस्प्ले मेरा इमेज आ रहा है उसको मैं ऑब्सोल्यूट डिस्प्ले नन करता रहा हूँ, ताकि कुछ नहीं दिखेगा। फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं सो, और यहाँ हम वेरिएबल पास करते हैं 1। अब जिसको हम रिफ्रेश कर दिए, सॉरी सेव करके जैसे ही हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे, मेरा डिस्प्ले नन है, चूंकि नन कर दिए हैं इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा। क्लियर। अब हम डिस्प्ले नन कर देंगे तो मेरा गैलरी तो शो करेगा नहीं, तो उसके लिए हम सिंपल ब्रैकेट्स के बाहर में फॉर लूप के बाहर आके क्या करते हैं, x इंडेक्स -1 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक।
इसको सेव कर देते हैं। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो सिंगल मेरा इमेज दिखाई देगा। सिंगल दिख रहा है कि इसलिए हम जो जो मेरा फंक्शन है उसमें हम 1 पैरामीटर में पास किए हैं तो मेरा सिंगल दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 1 to 1 इमेज मूव करना है। तो मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में कुछ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा, इफ जो x का वैल्यू है उस पर हम कंडीशन लगाएंगे। हम पैरामीटर में क्या है, नंबर पास कर रहे हैं, तो इफ n ग्रेटर देन x डॉट लेंथ, अगर x डॉट लेंथ यानी जो एरे है उससे ऊपर अगर जाता है तो उस कंडीशन में क्या करो, जो इंडेक्स है उसको इंडेक्स इक्वल टू कर दो 1। यानी जैसे ही मेरा x डॉट लेंथ, मान लीजिए जो एरे इमेज है, इमेज मेरा कितना है 1 to 6 है, 6 से जैसे ही ऊपर जाता है, यानी 6 से ऊपर जाता है, उस कंडीशन में क्या करो, फर्स्ट वाला को डिस्प्ले करो। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्टिंग कर दो। अब कंडीशन तो ये तो है जब आपका 6 जाता है तब, अगर आप बैक जाके भी 1 के भी नीचे जा सकते हैं, या जीरो के भी, जीरो इंडेक्स होगा चूंकि एरे है, तो जीरो यानी फर्स्ट इमेज से अगर नीचे जाएंगे तो उस कंडीशन में तो कुछ तो करेगा नहीं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप लास्ट में चल जाइए। जैसे ही आप फर्स्ट से नीचे जा रहे हैं उस कंडीशन में क्या कीजिए, आप लास्ट वाला में चल जाइए। तो इसके लिए हम देंगे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ n लेस देन 1, यानी 1 से जैसे ही छोटा हो उस कंडीशन में क्या करो, इंडेक्स इक्वल टू कर दो, इंडेक्स इक्वल टू कर दो आप x डॉट लेंथ, यानी लास्ट वाला मेरा हो गया। सिंपल। अब क्या करेंगे हम, फंक्शन जब भी कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बटन हम लगाए हैं उसमें फंक्शन को दिखाना होगा। फंक्शन ऑन क्लिक, फंक्शन जो ऑन क्लिक हम इवेंट है उसकी सहायता से कॉल करेंगे। तो ऑन क्लिक हम लगाते हैं। उससे पहले एक और चीज होगा, जब भी हम इमेज 1 to 1 हम दिखाएंगे, जो मेरा डिस्प्ले होगा 1 to 1, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल एक और फंक्शन डिफाइन करना होगा। फंक्शन हम दे देते हैं फंक्शन यहां हम दे देते हैं पुश, यहां हम n या m कुछ भी वेरिएबल एक पास कर देते हैं, जिससे क्या होगा, मेरा सिंपल नंबर्स पास होंगे। यानी कौन सा नंबर, +1 या -1, यानी एक आगे या माइनस ये पीछे होगा। तो यहां आप क्या कीजिए, तो जो फंक्शन है उसको कॉल कर दीजिए और इंडेक्स इक्वल टू कर दीजिए, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस n। इसका मतलब अगर आप बैक करते हैं तो इंडेक्स -1 हो जाएगा, और अगर आप आगे करते हैं तो इंडेक्स +1 हो जाएगा। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ऑन क्लिक इवेंट यूज करेंगे हम यहाँ। ऑन क्लिक क्या होगा, पुश फंक्शन हम कॉल किए थे, तो पुश फंक्शन हम दे देते हैं। देने के बाद यहाँ -1 कर देते हैं, यानी एक बैक जाएगा मेरा, और दूसरा हम कर देते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पुश, ये हो जाएगा आपका +1 यानी 1 हो गया, तो आपका +1 हो गया। इसमें हम जब कोई साइन नहीं दिए तो इसका मतलब ये प्लस हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही हम दे रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट मेरा आ रहा है, फिर दे रहे हैं नेक्स्ट आ रहा है, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम नेक्स्ट इधर बैक वाला देंगे तो मेरा पहले वाला इमेज आएगा, और फिर इधर वाला करेंगे तो मेरा नेक्स्ट वाला इमेज आएगा। सिर्फ एक ही इमेज घूरेगा। देखिए आप इस पे जैसे ही कर रहा हूँ लेफ्ट वाला पे, तो जो मेरा ये इमेज आ रहा है, जैसे राइट वाला पे करेंगे नेक्स्ट हुआ, और फिर लेफ्ट वाला पे करेंगे तो सेम इमेज आएगा। अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपका इमेज चेंज होता जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से एक अच्छा सा एट्रैक्टिव
जावास्क्रिप्ट गैलरी पाइथन फ्लैश की जो फाइल मेरा वेबसाइट है उसमें हम यूज कर सकते हैं। और बेसिक जो चीज़ें हैं इसमें आप CSS जितना अच्छा से यूज कीजिएगा उतना अच्छा आपका ये डिस्प्ले होगा। अगर मान लीजिए आप प्रोग्राम कर रहे हैं उस कंडीशन में अगर एरर आता है तो किसी भी ब्राउजर में आप राइट क्लिक कर दीजिए और इंस्पेक्ट पे जाइए। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद सिंपल कंसोल में देख लीजिए आपका एरर है या नहीं। यहाँ जावास्क्रिप्ट क्योंकि मैं प्रोग्राम किया हूँ यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अगर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में एरर रहता तो यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा, एरर दिखाता। जैसे बेसिक समझा देते, एक और चीज़ आप देख लीजिए। मान लीजिए अगर आप इमेज का नाम दिए और इमेज नहीं फाउंड होता है, हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 0.jpg। 0.jpg मेरा एक भी फाइल यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे अगर शो करते हैं तो 1 to 7 है, तो 0.jpg कोई फाइल नहीं है। ठीक है, इसको मैं सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, वहाँ पे जब रिफ्रेश करके हम कॉल करेंगे तो जैसे ही 0.jpg आएगा, देख सकते हैं आपका एरर आ रहा है। 0.jpg जो फाइल है वो मिसिंग है स्टैटिक फोल्डर में। क्लियर? तो इस तरह हम आसानी से जावास्क्रिप्ट का ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। जब आप कोडिंग कीजिएगा तो उस समय ये सब छोटा छोटा चीज़ें देखिए और बेसिक चीज़ समझिए। बेसिक कुछ इसका कोडिंग कुछ है नहीं। मेन हम 2 फंक्शन क्रिएट किए हैं। जो पुश फंक्शन है वो क्या है, प्लस या माइनस मेरा डेटा दे रहा है। ये क्या होगा, एक आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये आपका शो करेगा एरे का सिंपल। और एरे का क्या होगा, यानी इमेज टू इमेज मूव हो रहा है मेरा। जैसे फर्स्ट टाइम एक इमेज, उसके बाद नेक्स्ट इमेज, मान लीजिए आप 2 इमेज पे आपका डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही आप माइनस वाला पे कॉल कीजिएगा तो वो 1 पे चल जाएगा, और जैसे ही प्लस वाला पे कॉल कीजिएगा तो फिर 2 पे आएगा। 2 पे है, अगर प्लस वाला पे कॉल कीजिएगा तो 3 पे आएगा। तो इस तरह का जस्ट पुश फंक्शन का मेरा वर्क है। शो फंक्शन में क्या है, हम यहाँ पे एक्स से पूरा जो क्लास है उसको डिफाइन किए हैं। यहाँ पे हम एक लूप लगाए हैं जो क्या होगा, फर्स्ट इमेज से लास्ट इमेज तक मूव करेगा, और पूरे इमेज को डिस्प्ले हम नन कर दिए हैं। डिस्प्ले सिंपल एक ही इंडेक्स -1 यानी जो 1 दिए हैं हम, उससे क्या है -1 यानी 0 डिस्प्ले किए हैं। और जैसे ही इंडेक्स का वैल्यू हम आगे बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपका डिस्प्ले होगा। अब आते हैं 2 कंडीशन है, एक अगर इमेज लास्ट में होता है तब, और एक इमेज होता है फर्स्ट में तब। यानी फर्स्ट इंडेक्स होता है तो फर्स्ट के इमेज के बाद तो कोई इमेज होगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका x इंडेक्स इक्वल टू x डॉट लेंथ हो जाएगा, यानी लास्ट वाला इमेज हो जाएगा, लास्ट वाला इमेज से डिस्प्ले होगा। और अगर x जो इंडेक्स है वो मेरा फर्स्ट पे होता है तो फर्स्ट के लास्ट में होता है तो लास्ट के बाद तो इमेज होगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरह हम आसानी से प्रोग्रामिंग के थ्रू जावास्क्रिप्ट में गैलरी बना सकते हैं। और गैलरी को आप जितना ज़्यादा CSS लगाएंगे उतना ये आपका अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। Thanks friend, please subscribe my channel and share video.